तो होता क्या है, तीन किरदार बने। कौन कौन से? मान लीजिएगा कि ये तो सूरज था, ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी के पीछे चक्कर लगाने के लिए ये एक किरदार हम यहां पर पकड़ लिए कि समझिए कि यहां पर जो है वो चंद्रमा है। देखिए हम इस काम को इस पेन के कैप से कर देते हैं जो आपको शायद समझ में दे जाए। ये देखिए, अगर आपको कैप विजिबल हो रहा हो तो अब दिख जाएगा आपको। देखिए हम एक पेन का कैप लगा दिए हैं, ये चंद्रमा है। समझिए कि ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। क्लियर? अच्छा, मतलब ये चक्कर यूं यूं करके चक्कर लगा रहा होगा, यूं करके चक्कर लगा रहा होगा। ये कैप लगा दिए हम इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है। क्लियर? अच्छा, अब मून यहाँ है। एक बात इन सबके अंदर कॉमन है, और वो कॉमन बात क्या है कि ये सब कुछ जितने भी हैं, चाहे ग्रह है चाहे उपग्रह है, ये प्रकाशित सूरज की एनर्जी से ही होते हैं। यानी कि हमारी धरती जो है इस पर उजाला खुद का नहीं है, सूरज की रोशनी से ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बोले वाह गुरुजी क्या बात बताई। बेटा बात तो अच्छी है, लेकिन आप लोगों को लगा कि ये तो पता थी, लेकिन हम चंद्रमा के मामले में ये बात भूल जाते हैं। हमें लगता है चंद्रमा खुद से चमकता है, बस यही हम गलती कर जाते हैं। असल में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी हमें चमकता हुआ तभी दिखता है जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। तो ये जो चंद्रमा आप देख रहे हैं इस समय, ये चंद्रमा जो है, ये जो हम दिखाए आपको, ये चमकता तभी है जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, अदरवाइज ये चमके ही ना। और हमको इस पर पड़ने की रोशनी के कारण ही हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अब सोचिए जरा, सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही है तब तक हमको चंद्रमा जो है वो सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन जरा ये चंद्रमा जो है ये छुप जाए। कैसे छुप जाए? मान लीजिए कि इस प्रकार से छुप जाए धरती के पीछे और चंद्रमा की रोशनी उस तक पहुंच ही ना पाए। ये सूरज की जो रोशनी है ये पृथ्वी पर ही टकरा करके रह गई और चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाई। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि चंद्रमा पूरी तरह छुप गया पृथ्वी के कारण, इसमें अंधेरी रातें शुरू हो जाती हैं कि भाई अब दिख नहीं रहा है क्योंकि चंद्रमा छुप चुका है। अच्छा, तो हम इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि ये एक्लिप्स सिचुएशन आती कैसे है, और फिर रही बात ग्रहण की, तो ग्रहण का कारण क्या बनता है। तो अगर कई बार चंद्रमा को रोशनी तो प्रॉपर मिल रही थी, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति बनी कि ये दिखना बंद हो गया। अब मान लीजिए कि ये परिस्थिति क्रिएट हो गई कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा फंस गया। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा फंस गया तो देखने वालों को सूर्य जो है वो दिखना बंद हो गया। यहां पर सूर्य था वो दिखना बंद हो गया। तो सूर्य दिखना बंद क्यों हो गया? क्योंकि इतना सा स्थान बीच में चंद्रमा ने ले लिया। वो हमें लगता है कि ग्रहण पड़ गया सूर्य के ऊपर। तो ये जो ग्रहण वाली सिचुएशन है, आज हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के प्रयास में कुछ बेसिक तत्वों को आज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। पहले उन्हें समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहली घटना यह है कि जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है तो चक्कर जो है वो बराबर दिशा में नहीं लगाता। कई बार ऐसा होता है कि वो दूर तक होता है, कई बार वो पृथ्वी के नजदीक तक होता है। जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो इस घटना को पेरिजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिजी घटना कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते समय तुलनात्मक रूप से थोड़ा दूर होता है तो इसे एपोजी घटना कहा जाता है। तो पेरिजी घटना क्या है? जब पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा होकर निकलता है। एपोजी घटना क्या है? जब चंद्रमा दूर होकर निकलता है। इसमें पेरिजी कितना किलोमीटर दूर है पृथ्वी से? 3,63,000 किलोमीटर दूर है। एपोजी घटना कितना दूर है? 4,05,500 किलोमीटर दूर है। यानी कि लगभग इन दोनों के बीच 40,000 किलोमीटर का डिफरेंस है। साथियों, जब यह घटना होती है, अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो वो तुलनात्मक रूप से हमें ज्यादा चमकदार लगता है और तुलनात्मक रूप से ज्यादा बड़ा लगता है। इसी घटना को हम लोग ब्राइटर मून घटना कहते हैं या सुपर मून घटना कहते हैं। तो सुपर मून क्या है? पृथ्वी के जब नजदीक चंद्रमा होता है तो हमें चंद्रमा नजदीक आपके होता है तो तुलनात्मक रूप से वो 14% ज्यादा बड़ा लगता है। किसके? एपोजी के। पेरिजी नजदीक वाली सिचुएशन, पेरिजी दूर वाली सिचुएशन, मतलब एपोजी जो है वो दूर वाली सिचुएशन और पेरिजी जो है वो नजदीक वाली सिचुएशन। याद ऐसे रख सकते हैं, पी फॉर पेरी और पेरी फॉर पास। तो जो पास वाली सिचुएशन है उसमें चंद्रमा हमें बड़ा लगता है, और बड़ा कितना बड़ा लगता है? तो 14% बड़ा लगता है। किससे? जब चंद्रमा दूर है। जो दूर है उसे हम माइक्रो मून कहते हैं, और जब पास होता है तो उसे हम सुपर मून कहते हैं।
ये देखिए इसी पोर्ट के बारे में बात हो रही है ना। हमारे लिए वेस्ट और ईस्ट पड़ी है। तो नासा ने आजकल दुनियादारी को पढ़ाने की मुहिम छेड़ रखी है, तो कृपया करके जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जो हम लेकर के आए वो आप तक पहुंचाने का